अब एक उस तरफ से देनी पड़ेगी तुम्हें। नोटियाल जी उस तरफ से देनी पड़ेगी। बस सब बढ़िया हेलो हेलो हेलो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत छोटे शॉर्ट नोटिस में इतनी तेज हमारे साथ हमारे रेडियो पार्टनर ओहो रेडियो के फाउंडर काव्या जी कविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। आरजे काव्या के नाम से मशहूर नाम ये है। बहुत बहुत काव्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ यंग उत्तराखंड एसोसिएशन के को फाउंडर मेंबर विपिन पवार जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई। हमारे साथ चंद्रकांत नेगी जी हैं। चंद्रकांत नेगी जी यंग उत्तराखंड के फाउंडर मेंबर हैं। पिछले 25 साल से ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वॉलंटियरिंग सर्विसेज को दे रहे हैं। हमारे साथ विक्रम रावत जी हैं जो संस्था के कोषाध्यक्ष हैं और मेरा नाम अनूप डोबरियाल है। मैं वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी हूँ उत्तराखंड ऑर्गेनाइजेशन का। साथ साथ हमारे साथ एक न्यू मेंबर यंग उत्तराखंड की अनुष्का नेगी बेस्ड आउट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर अपनी वॉलंटियरिंग सर्विसेज यंग उत्तराखंड को दे रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले मैं चाहूँगा कि काव्या जी आप इसमें किक ऑफ करें। आप हमारे इवेंट की आवाज़ हैं। पिछले 4 साल से आपको पूरा सानिध्य में मिला है और आप एक केस हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत बहुत धन्यवाद अनूप भाई और हमारे सभी पत्रकार बंधु और जितने भी हमारे सिनेमा और संगीत से जुड़े हुए लोग हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी में मौसम को, त्योहारों को, फूलों को, पत्तियों को और सेलिब्रेशंस की बात करते हैं उसके इर्द गिर्द, वैसे ही समाज में रहते हुए सिनेमा और संगीत की एक अपनी जगह है। उसके बिना हम सब अधूरे हैं। हमारे मांगलिक कार्यों से शुरू होते हुए हमारे महत्वपूर्ण चीज़ों से लेके हमको ज़िंदगी में ऊर्जा देने के लिए हो, अपनी कहानियाँ कहने के लिए हो, अपने संवाद को स्थापित करने के लिए संगीत और सिनेमा की ज़रूरत पड़ती है। और उसको सेलिब्रेट करने का ये मंच है यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स, जो तकरीबन ये 13वां एडिशन, तो 12 वर्षों से, बीच में कोविड के 2 वर्ष शायद नहीं थे, तो उस तरह से 2009 से शुरुआत हुई और अभी ये 13th एडिशन आपके सामने आप देख पा रहे हैं। उसको लेके हम सभी लोग, पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। पिछले 4 वर्षों से सौभाग्यशाली मैं भी रहा हूँ कि इसका हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से रहा हूँ। आप लोग वहाँ पे आते हैं, म्यूज़िक को सेलिब्रेट करते हैं, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंसेस होती हैं और एक अच्छी चीज़ जो हो रही है कि लगातार सिनेमा आगे बढ़ रहा है, संगीत तो बढ़ ही रहा है और हर साल फिल्म्स भी आगे बढ़ रही हैं, तो मज़ा भी आ रहा है। क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होता है तो आप जिंदगी में ग्रो नहीं करते हैं। तो कंपटीशन होना बाजार के लिए, मार्केट के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी दिशा में हम सब लोग, और फिर क्वालिटी की बात आती है, वही रह पाएगा जो क्वालिटी देगा। वो सिनेमा और संगीत दोनों के मामले में बात बिल्कुल फिट होती है। तो चलिए ये 13वें एडिशन की तरफ हम सब लोग बढ़ते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे साथ, जब दिल्ली में इस बार श्री फोर्ट में ये कार्यक्रम होगा तो आप सभी लोग उसमें शामिल होंगे। तो मैं अनूप भाई को माइक दे रहा हूँ आगे के कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद काव्या जी। मैं पुनः आप सभी का अभिवादन और मेरी तरफ से ग्रैंड वेलकम है। आप लोग जुड़े। सिनेमा और फोक को इतने सालों से हम लोग एक साथ प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं। हेलो, उस सब के भी बधाई के पात्र हैं और ये यात्रा हमारी आगे भी निरंतर ऐसे ही बढ़ती रहे। एक परिवार की तरह हम आगे अपने सिनेमा, अपने फोक को एक विश्व पटल पे लेके जाए, इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता। उसके लिए हम लोग सभी प्रतिबद्ध हैं। माफी टेक्निकल कारण से
है मेरी बात आप तक थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है। अगर हम अपने सिनेमा और म्यूजिक की एक यात्रा की बात करें, 15 साल से हम क्लोजली इस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़े हैं। हमने देखा कि आईटीओ की गलियों से जहाँ एक फिल्म को खोजने से रात 15 फिल्मों के साथ युगा के मंच पर पहुंचेंगे। हेलो हेलो थोड़ा इधर आगे कर सकते हो, आई थिंक वो हेलो। तो 2010 से पहले हमारा जो सिनेमा था और आज 15 साल बाद हमारे सिनेमा में जो बदलाव आए हैं, कभी एक फीचर फिल्म नहीं होती थी, सीडीओ का जमाना हुआ करता था और वो भी आईटीओ या बस अड्डों में कहीं जाके खोजनी पड़ती थी या थापा साहब को कहना पड़ता था कि दा उसकी एक सीडी आपके पास है, या अपने जुगाड़ से उस फिल्म को देखने के लिए हम लोग इतना संघर्ष करना पड़ता था। और आज वही दौर है कि 15 फिल्में हर महीने एक फिल्म हमारे सिनेमा हॉलों में हमें देखने को रजी है। इसके लिए इसके प्रचार प्रसार चेक इसके प्रचार प्रसार के लिए युगा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका पिछले 15 सालों से निभाई है और आप सभी का सहयोग होता रहा है। इसको लेकर हम इस यात्रा को बढ़ाते रहे। जो साथी हमारे इस साल हमसे जुड़े हैं या बहुत साल से हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके संदर्भ में मैं एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट युगा का रखना चाहूँगा कि यात्रा कहाँ से शुरू हुई और ये अब हम लोग हमारा आगे का विजन क्या है। 2009 में संगठन ने ये सोच रखी कि हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा के सिनेमा को लेके, उसके म्यूजिक को लेके हम क्यों ना एक ऐसा VR प्लेटफॉर्म डेवलप करें जिसमें हम लोग एक अच्छे टेक राइटर के साथ रहें, हम अपने प्रोड्यूसर्स, अपने फिल्म मेकर्स को प्रेरित करें कि एक अच्छी फिल्में बाजार में आए। और साथ ही हम लोग दिल्ली जैसी जगह जहाँ पर उत्तराखंडियों की तादाद 50 से 60 लाख के आसपास है, वहाँ पर एक अच्छी ऑडियंस हम अपने सिनेमा के लिए क्रिएट करें, उनमें वो जागरूकता लाएं कि यार ये भी एक कॉर्नर है जिसको हमें साथ लेके चलना चाहिए। म्यूजिक के फील्ड में हमने देखा कि बहुत भारी बदलाव आए, रोज नए नए चेहरे नए गीतकार हमारे साथ जुड़े हैं और ये बहुत ही अच्छा एक सिग्नल है हमारी इंडस्ट्री के लिए, साथ साथ सिनेमा के लिए जो पिछले 4 सालों से काम हो रहा है। और निसंदेह सरकार का जो योगदान इसमें रहा है, यूएफडीसी के गठन के बाद जो एक वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से है, उससे भी इसमें बड़ा प्रोत्साहन मिला और सभी प्रेस के सभी लोगों ने उसके प्रचार प्रसार में कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी। युगा जो इनिशिएटिव है सिनेमा को लेकर, इसमें हम 4 पिलर में काम करते हैं। तो पहला पिलर हमारा अपनी क्षेत्रीय भाषा में बनी हुई सिनेमा को प्रेरित करना है, उसको सम्मानित करना है। जो उसका दूसरा पिलर है वो जो हमारे वेटरन्स या हमारे पुराने लोग जिन्होंने आकाशवाणी के दौर से लेकर आज तक अपना पूरा जीवन उस संघर्षमयी दौर में गुजारा और सिनेमा के लिए, रंगमंच के लिए काम किया, उन लोगों को एक व्यापक मंच प्रदान करना है ताकि उनकी कहानियाँ, उनकी छुपी हुई कहानियाँ लोगों तक पहुँचे। वो डॉक्यूमेंट के माध्यम से हो, मंच के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध। तो तीसरे पिलर हम लोग इस पर काम करते हैं। हम चाहते हैं कि युवा और नए गीतकार, नया टैलेंट जो सिनेमा से जुड़ी हुई तकनीकियों से जुड़े हुए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए। उनके लिए युवा का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे हर साल आप कुछ नई परफॉर्मेंसेस देखते हैं। पिछले साल सौरभ मैठानी जी हमारे साथ थे, हमें सौभाग्य मिला सौरभ भाई आपको सुनने का। और 2011 से देखे जाए तो युवा अंतर बैंड सबसे पहले हर साल कुछ एक ऐसा नया चेहरा होता है जो कि इस संगीत में अपना योगदान देता है। तो तीसरा पिलर हमारा ये होता है। और म्यूज़िक जो हमारा चौथा है कि हमारा कहीं जो क्षेत्रीय गीत संगीत है हमारा वो कहीं पीछे नहीं छूटना चाहिए, हमारी बोली भाषाएँ भी बाकी रहनी चाहिए। उस पर भी यंग उत्तराखंड की टीम निरंतर काम कर रही है। अब मैं युगा 2025 के संदर्भ में आज ये पहली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यहाँ से हमारा इवेंट का टॉक शुरू होता है। यहाँ से हम इवेंट के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा क्या क्या इस बार टारगेट है, क्या करने वाले हैं। 2025 यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में प्रस्तावित है और उसकी जो डेट निर्धारित है वो 23 अगस्त 2025 है। कार्यक्रम 1 बजे से दिन में शुरू होगा और ये टिपिकल 7 से 8 घंटे का कार्यक्रम होता है, जिसमें फिल्मों से जुड़ी हुई सारी प्रतिभाएं, संगीत से जुड़ी हुई सारी प्रतिभाएं और हर फील्ड से, तकनीक से जुड़ी हुई सभी पहाड़ी
लोग वहाँ होते हैं और अपना अपना योगदान देके इस कोलैबोरेटिव इवेंट को सफल बनाते हैं। ये एक कम्युनिटी इनिशिएटिव है, बार बार इस चीज़ को बताता हूँ। ये जो ऑडिटोरियम है, ये 2000 टैक्स का ऑडिटोरियम है, तो एक बार हम फिर से सफल हुए कि हम लोग इस इवेंट को एक अच्छे बड़े सभागार में कर सकें, जो एक नेशनल लेवल का एक ऑडिटोरियम है जो कि NFDC के अंडर आता है। यूका 2025 को सफल बनाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि रेडियो के माध्यम से वो इसमें हमारा सब पार्टनर है। इनके साथ साथ कुछ विशेष नाम मैं ज़रूर आपके सामने रखा जाऊंगा कि इतना बड़े चीज़ को अगर संभवित सोचना है और हमें लगता है कि ये कैसे सफल होगा, तो उसमें हमारे पार्टनर्स का एक बड़ा विशेष योगदान है। तो मैं पहला जो हमारे जो सपोर्टेड जो हमें सपोर्ट करने वाले इस इनिशिएटिव को है, वो उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल है। पिछले 2 सालों से फिल्म काउंसिल ने हम पे विश्वास जताया है और उनके सहयोग से हम लोग इस बार भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का कि इस सहयोग के लिए। उसके साथ साथ उत्तराखंड टूरिज़्म ने भी इस बार ये डिसाइड किया है कि वो यूका के मन से अपनी टूरिज़्म की जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं या जो अवेयरनेस हैं, चाहे वो होम स्टे से रिलेटेड हो या कुछ हो, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। वो भी यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2025 को ज्वाइन कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं उत्तराखंड टूरिज़्म को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ साथ बॉक्स प्रो लिमिटेड एक कंपनी है और ये वो इंटरप्रेन्योर्स है जिनके पीछे भी हमारे पहाड़ के लोग हैं, जिन्होंने जो को पावर्ड बाय हमारे साथ इस इवेंट में शामिल है। पिछले 3-4 साल से ये कॉर्पोरेट हमें सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नेक्टर फाइटोकैम एक फार्मा बेस्ड कंपनी है जो कोटद्वार में स्थापित है और वो भी इस ग्रुप में, इस आयोजन में हमारे साथ खड़ी है। इसके साथ साथ एसोसिएशन में डिज़ाइन बॉक्स एक कॉर्पोरेट कंपनी है जो कि इसको स्पॉन्सर कर रही है। इसके साथ साथ हमारे साथ फ्रेम क्राफ्ट करके एक नया स्टार्टअप है, जो भी इसके पीछे भी हमारे पहाड़ के नौजवान हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ इसमें शामिल हैं, जो इस यूका 2025 को सपोर्ट कर रही है। इसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हमें सपोर्ट कर रही है। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट हाउसिंग वेयर हाउस कॉरपोरेशन जो एक मिनी रत्ना कंपनी है, वो भी यूका 2025 में हमें सपोर्ट कर रही है। रेडियो पार्टनर्स के अलावा इवेंट पार्टनर जो है 99 ऑनलाइन है, जिसके पीछे भी एक हमारे पहाड़ के नौजवान हैं जो एक बहुत बड़ी इवेंट कंपनी दिल्ली में चलाते हैं, वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सो यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2025 जो कि 13वां संस्करण है सिने अवार्ड का, ये इस साल श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में होने जा रहा है। हर साल की तरह इसमें जो इस साल बनी 15 फिल्में हैं, उसमें से 12 फिल्में प्रतिभाग कर रही हैं। फिल्मों के 9 नॉमिनेशंस इसमें हैं। म्यूजिक में 200 से प्लस नॉमिनेशंस थे और 6 कैटेगरीज में हमारे जो गीत हैं वो इसमें नॉमिनेट हो रहे हैं। इसके साथ साथ 2 विशेष हमारी जो कैटेगरीज हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और लीजेंड गोपाल बाबू गोस्वामी लीजेंडरी सिंगिंग अवार्ड, जिसका हमने चयन किया है। और उन दोनों अवार्डों को भी, उन दोनों लोग विशिष्ट मेहमानों को भी इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। फिल्मों के चयन के लिए जो पहली प्रक्रिया हमारी होती है, फिल्म प्रोड्यूसर्स के कंसेंट के बाद 2024 में जितनी फिल्में सेंसर सर्टिफिकेट के साथ आई होती हैं, जो उनके रिलीज किसी थिएटर में लगती हैं, वो इस फिल्म का पार्ट बनती हैं। चयन के बाद, पार्टिसिपेशन के बाद एक जूरी का गठन किया जाता है। जो भी फिल्म प्रोड्यूसर्स या अपने क्षेत्र में जो लोग हैं जिन्होंने फिल्म विधा में काम किया होता है, जो बॉलीवुड के एक्सपीरियंस के होते हैं, कुछ NSD के लोग होते हैं, पुणे स्कूल के होते हैं, उन लोगों में से किसी को संगठित किया जाता है। जूरी में 5 लोग होते हैं और फेज 1 में हर जूरी अपने 5 सिलेक्शंस को हमारे तक पहुंचाता है। फिर एक कंसोलिडेट व्यू बना के टॉप 5 के लिए फेज 2 में उनका चयन होता है और फिर उस रिजल्ट को कंसोलिडेट करके विनर का जो घोषणा होती है वो यूका 2023 के मंच पे होती है। म्यूजिक में जैसे कि हमारी 6 कैटेगरीज हैं। टॉप 200 के बाद टॉप 100 होता है, 50 होता है
50 के बाद 10 होता है। टॉप 5 में हर इंडिविजुअल जूरी का उसमें आता है, जिसमें 4 वोट जूरी की होती है और 1 हमारा पब्लिक वोट होता है। ये पब्लिक वोट हमारी वोटिंग जो ऑनलाइन वोटिंग हमारी प्रक्रिया है उसके द्वारा होता है। पिछली बार भी 1500-1600 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और इसका पर्पज यही है कि प्रतिभागिता जनता की उसमें होनी चाहिए और उन 5 वोटों को कंसोलिडेट करके म्यूजिक के विनर का कैटेगरी के विनर का घोषणा यूका 2025 के मंच पे। इस बार यूका 2025 में टोटल 9 परफॉर्मेंसेज हैं। प्रोग्राम की शुरुआत ढोल संवाद से है, जो कि एक डिजाइन की हुई परफॉर्मेंस है। उसके बाद उप्रेती सिस्टर्स एक ग्रुप है जो उसमें परफॉर्म करने जा रहे हैं। विवेक नौटियाल जी उसमें परफॉर्म करने जा रहे हैं। किशन महिपाल जी उसमें परफॉर्म करने जा रहे हैं। इंदर आर्या जी उसमें परफॉर्म करने जा रहे हैं। एक परफॉर्मेंस हमारी कल्चरल है जो रंग कम्युनिटी के लोग उसमें परफॉर्म करने जा रहे हैं और राजूला मालूशाही पे एक डांस एक्ट उसमें होने जा रहा है। तो इस तरह से वो 8-9 परफॉर्मेंसेस तैयार की गई है। 1-2 सवाल है मेरा। पहला तो ये कि जो आपके जो ये पार्टिसिपेशन जो आपके कार्यक्रम के सहभागी होते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है? दूसरा जो दर्शक होंगे, तो दर्शक को वहाँ पर पहुँचने की क्या क्राइटेरिया है? किस तरह से जाएंगे? जी, क्या एंट्री फी है? निःशुल्क? ये जैसा कि एक कम्युनिटी इनिशिएटिव है और पिछले 13 सालों से हम लोग इसको निःशुल्क करते आए हैं। हमारा उद्देश्य यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड से किसी प्रकार की कोई इनकम जनरेशन का नहीं है। हमारा उद्देश्य एक अच्छी ऑडियंस को फिल्मों के प्रति जागरूक करने की है। इसीलिए ये एक प्रोग्राम इनविटेशन बेस ओनली है। इसमें ज्यादातर आप देखोगे कि दिल्ली में जितनी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जितने हमारे जॉब सर्विसेज के लोग हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सारे लोग वहां पर हमारे साथ जुड़ते हैं और नॉमिनेशन इवेंट के लिए हमारी यंग उत्तराखंड cineaward.com की जो वेबसाइट है उस पर जाके वो अपनी सीट रिजर्व करते हैं। उनको उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसको मेल के द्वारा हम लोग वो पासेस पहुंचाते हैं। दूसरा प्रश्न? दूसरा ये था कि आपके जो पार्टनर होते हैं, जो सहभागी होते हैं आयोजन के, उसका क्या क्राइटेरिया होता है कि आपका सहभागी कोई बने? ओके, हमारी जो कैटेगरीज हैं, सबसे पहले हमारा एक टाइटल स्पॉन्सर होता है जो शो को प्रेजेंट करता है। किसी भी इवेंट को अगर हम करते हैं तो उसका एक खर्चा है, एक उसके लिए सारी चीजों की जोड़ भाव है। मेन स्पॉन्सर एक ऐसा प्रतिभागी होता है जिसके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि हम लोग तो तन और मन से इस पे काम करते हैं, पर धन की भी एक वैसी आवश्यकता है जिसमें वो लोग जुड़ते हैं। तो पहली कैटेगरी हमारी मेन स्पॉन्सरशिप की होती है। उसके बाद हमारी 2 कोवर पावर्ड बाय कैटेगरीज होती हैं जिसमें उनके कुछ अपने अपने डिलीवरेबल्स होते हैं जिसके बेस पे हम लोग उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। इसके अलावा हमारी एक एसोसिएट स्पॉन्सर की कैटेगरी होती है जो लोग हमें उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ साथ हमारे कुछ बार्टर कैटेगरीज होते हैं जो काइंड में चलती है, जैसे ओहो रेडियो हमारे साथ रेडियो पार्टनर के रूप में जुड़ा हुआ है। 99 ऑनलाइन हमारा इवेंट पार्टनर है और इसके साथ साथ हमारे कुछ मीडिया के लोग भी हमारे साथ हर साल, पिछले न्यूज नेशन था तो इस बार भी हम मीडिया पार्टनर बहुत जल्द हम उसमें फाइनल करेंगे। थैंक यू।